Hey guys, how are you? Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So again I am here to teach you some of the legal terms and phrases. So let us begin. First is co-insurance. Co-insurance means where the owner and the insurance company share the risk. इट मीन्स इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप करवाने जाते हो तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ जिस प्रॉपर्टी की आप इंश्योरेंस करवाने जा रहे हो वहाँ पे पार्शियल वैल्यू ही इंश्योर करती है, दैट इज़ को इंश्योरेंस. नेक्स्ट इज़ कोलेटरल अटैक. कोलेटरल अटैक में कि आप एक केस कर रहे हो, आपके अगेंस्ट किसी ने केस फाइल किया है, आप साथ के साथ आप एक और सूट फाइल कर रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, in a divorce case, court has ordered to pay child maintenance. Then you file another lawsuit. उसमें आप क्या प्रूव करना चाहते हो कि मैं तो बच्चे का फादर ही नहीं हूँ, दैट इज़ अ कोलेटरल अटैक. कोलेटरल डिसेंडेंट मीन्स कोई कज़न है, कोई आपके अंकल है, कोई नीज नेफ्यू, दीज आर कोलेटरल डिसेंडेंट. कोलेटरल एस्टॉपल. नाउ कोलेटरल एस्टॉपल, द टर्म एस्टॉपल, सबसे पहले एस्टॉपल देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एस्टॉपल? इट मीन्स when you have given some statement and on that statement somebody is relying, उस statement की वजह से आपसे कोई एक agreement कर रहा है, then you cannot move back from your statement, and it is defined under section 115 now we of Evidence Act. Now we'll talk about collateral estoppel. This means the situation in which a judgment in one case prevents a party to the suit from trying to litigate the issue in another legal action. Is it clear? It means once decided, parties are permanently bound by that ruling. वो दोबारा उस इशू को रेज नहीं करेंगे. Now collusion. Collusion means जहाँ पे दो persons हैं या दो companies हैं, any entities हैं, they enter into a deceitful agreement. वो भी किस वजह से? डिफ्रॉड करने के लिए, अनफेयर एडवांटेज ओवर अ थर्ड पार्टी, कि हम थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड कमिट करेंगे, उसको अनफेयर एडवांटेज होगा, दैट इज़ अ कोल्यूशन. वो सीक्रेट प्राइस, अब दो लोग सेम बिजनेस कर रहे हैं, वो सीक्रेट प्राइस अपना फिक्स कर सकते हैं ताकि वो जो तीसरा बंदा वही बिजनेस कैरी कर रहा है उसके साथ डिफ्रॉड करने के लिए. नाउ कलर ऑफ लॉ. Color of law means appearance of an act being performed based upon legal right or enforcement of statute when in reality no such right exists. It means when appearance of fact है जो आपका performed होता है किस पे? legal right पे. enforcement of any law where such in reality no such right exists, that is color of law. For example, सिविल राइट्स हैं आपकी, सिविल राइट्स हैं एक्ट जो पेनलाइज लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स फॉर वायलेटिंग सिविल rights by making arrest under the color of law of peaceful protest or to dispute voter registration. Is it clear? So color of law means कि जो आप एक्ट कर रहे हो, जो एक्ट परफॉर्म हो रहा है, एंड दैट एक्ट इज़ बेस्ड अपॉन लीगल राइट और इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैच्यू और इन रियलिटी एज सच नो राइट एग्जिस्ट. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया सिविल राइट एक्ट्स में, अगर आपकी सिविल राइट्स वायलेट होती हैं देन लॉ कैन पेनलाइज बाय अरेस्ट. इज इट क्लियर? दैट इज़ कलर ऑफ लॉ. कलर ऑफ टाइटल. कलर ऑफ टाइटल मीन्स आपकी पर्सनल और रियल प्रॉपर्टी पे देयर इज़ टाइटल और उसका आपके पास एविडेंस भी है, बट अगेन इन रियलिटी देयर इज़ आइदर नो टाइटल और इफ़ यू हैव अ टाइटल दैट इज़ अ डिफेक्टिव. ये आप शो कर सकते हो कि जो टाइटल डॉक्यूमेंट है उस प्रॉपर्टी का, but in reality again she or he may have deeded with the property to another. Is it clear? It is color of title. Co-maker. Co-maker means
जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन एक चेक साइन करते हैं या फिर प्रॉमिसरी नोट बनाते हैं, वो क्या है, ईच इज़ अ को मेकर एंड ईच इज़ लाइबल फॉर द अमाउंट एंटायर अमाउंट टू बी पेड। नेक्स्ट, कमेटी। जब एक कोर्ट डेफर कर देता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अनदर, और जिसमें दोनों कोर्ट्स की ज्यूरी आपके पास राइट है टू हैंडल दी, कोर्ट्स हैव राइट टू हैंडल दी केस, दैट इज़ अ कमेटी। कमेंसमेंट ऑफ एक्शन। कमेंसमेंट ऑफ एक्शन मीन्स कोई भी लॉ सूट जब स्टार्ट होता है ऑफिशियली, कैसे होता है, बाय फाइलिंग अ पिटीशन। जब एक बार प्लेंट फाइल हो गई है, देन देयर इज़ अ रिटन स्टेटमेंट। कमेंसमेंट ऑफ एक्शन तभी है एक पार्टी ने दूसरी के अगेंस्ट केस फाइल किया, दूसरी ने भी जवाब दिया, और कहाँ पे करते हैं, विद द क्लर्क ऑफ द कोर्ट, दैट इज़ कमेंसमेंट ऑफ एक्शन। आपका कब कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, कमेंट। इट मीन्स एनी स्टेटमेंट ड्यूरिंग द ट्रायल, जब आपका केस चल रहा है उस टाइम पे कोई भी स्टेटमेंट किसी जज ने या फिर किसी एडवोकेट ने की है, एंड दैट स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन एलिज्ड फैक्ट बट इट इज़ नॉट अ प्रूवन फैक्ट, it is a comment. Commercial frustration. Commercial frustration means an unforeseen uncontrollable event. कोई भी unforeseen uncontrollable event है, and that occurs after a written or oral contract. आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसके बाद कोई भी अनफोर्सिन अनकंट्रोलेबल इवेंट हो गया, दैट इज़ अ, और जिस वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, ड्यू टू विच योर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म, दैट इज़ अ कमर्शियल फ्रस्ट्रेशन। इट मीन्स योर कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल फॉर द पार्टीज टू परफॉर्म। नाउ, कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ मीन्स where law applies to the rights, relation, conduct of the persons and businesses engaged in commerce, merchandise, trades and sale. That is a commercial law. Next, commingling. It means आप एक पार्टी के फंड्स दूसरी पार्टी के फंड्स के साथ मिक्स कर रहे हो। बिजनेस पार्टनर्स हैं, स्पाउसेस हैं, दे कैन कमिंगल विदाउट एनी प्रॉब्लम। हाँ, अगर उसकी स्पाउस की सेपरेट प्रॉपर्टी है, देयर इज़ अ रिस्क फॉर टर्निंग सेपरेट प्रॉपर्टी इनटू कम्युनिटी प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कमीशन। व्हाट डू यू मीन बाय द कमीशन? अब अगर आपको आपका एम्प्लॉयर कह रहा है कि अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपकी सैलरी के साथ मैं आपको कमीशन भी पे करूँगा, दैट इज़ अ कमीशन, कि एक्स्ट्रा अमाउंट पे करूँगा। या फिर आपके कोई इस तरह के आप एम्प्लॉयमेंट में हो जहाँ भी आपको पैसा मिल रहा है जितना आप उसकी सेल कर रहे हो, तो सेल बेसिस पे आपको पैसा मिल रहा है, दैट इज़ अ कमीशन। कमिटमेंट। एक जज ने ऑर्डर कर दिया है किसी को जेल भेजने का, या तो उसकी कॉन्विक्शन पे या फिर ट्रायल से पहले ही, दैट इज़ अ कमिटमेंट। टेक्निकली इफ यू टॉक अबाउट कमिटमेंट, द जज ऑर्डर्स लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल टू टेक द प्रिजनर और पेशेंट टू सच प्लेसेस। कॉमन एरिया। कॉमन एरिया कौन से होते हैं? ऑब्वियसली अगर बाय द नेम इटसेल्फ वी आर क्लियर कि कॉमन एरिया वो होंगे जो जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इंडिविजुअल ओनर नहीं है उसका, दैट इज़ कॉमन एरियाज। कोई भी पार्क्स हैं, लॉन्ड्री रूम्स हैं,
आपके रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ हैं, आउटडोर स्पेस है, ऑल दिस आर कॉमन एरिया। नेक्स्ट, कॉमन कैरियर। कॉमन कैरियर दैट इज़ कि जैसे आपकी ये बसेस हैं, कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, बसेस हैं, रेलवे ट्रेन्स हैं, आपकी फ़्लाइट सिस्टम है, तो ये क्या है, ये भी किसी इंडिविजुअल का नहीं है, किसी कंपनी का नहीं है। तो ये रेगुलर बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग पीपल, एक जगह से लेके दूसरी जगह जाना, दैट इज़ अ कॉमन कैरियर। कॉमन काउंट्स, इट मीन्स, कॉमन काउंट्स मीन्स आपने किसी से लोन लिया था, कर्जा लिया था। नाउ दैट क्रेडिटर इज क्लेमिंग फॉर द डेट्स विच इज़ एलिज्ड इन लॉसूट या कंप्लेंट में, और वो जो क्लेम्स हैं वो जनरल हैं और एक साथ एलिज किए गए हैं, ताकि जो डिफेंडेंट है ही कैन नॉट स्क्वेयर हिम आउट ऑफ द लाइबिलिटी से भाग ना जाए ऑन सम टेक्निकल ऑन वन ऑफ द काउंट्स। डेट किसी तरह का भी हो सकता है, आपने किसी को गुड्स बेचे थे, उसने आपको पैसे नहीं दिए हैं, गुड्स सोल्ड किए, डिलीवर्ड किए हैं, कोई आपने वर्क परफॉर्म किया है, उसने आपकी सर्विसेज के लिए पैसा नहीं दिया है, तो दैट इज़ अ कॉमन, किसी के लिए भी आप क्लेम कर सकते हो, दैट इज़ अ कॉमन काउंट, कॉमन लॉ। अब अगर हम ट्रेडिशनल देखें तो आपका जो ये अनरिटन लॉ ऑफ इंग्लैंड है, दैट इज़ बेस्ड ऑन कस्टम एंड यूसेज। इज इट क्लियर? दैट इज़ बेस्ड ऑन कस्टम एंड यूसेज, तो दैट इज़ अ कॉमन लॉ। कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी होगी? कोई गवर्नमेंट ओन कर रही है प्रॉपर्टी पब्लिक के यूज़ के लिए, जैसे पार्क्स हो गया, कोई फॉरेस्ट हो गए हैं, इज़ इट क्लियर? दैट इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी। फिर कोई रियल प्रॉपर्टी है, दैट इज़ ओन्ड बाय टेनेंट्स इन कॉमन, और उनका अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है पूरी प्रॉपर्टी में, दैट इज़ अ कॉमन प्रॉपर्टी। कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक है जो किसी कॉरपोरेशन में स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपके डिविडेंड्स नेट प्रॉफिट के हिसाब से कैलकुलेट होते हैं, एंड दैट इज़ डिटरमाइंड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो जनरली जो होल्डर्स होते हैं कॉमन स्टॉक के दे हैव द वोटिंग राइट्स। कॉमन लॉ मैरिज, कॉमन लॉ मैरिज मीन्स there is an agreement between man and woman that they will live together as husband and wife, and that too without any legal formalities, and they also agree that will be preceded by cohabitation on a regular basis. Is it clear? Now community property, हस्बैंड वाइफ जो प्रॉपर्टी या प्रॉफिट्स रिसीव कर रहे हैं अपनी शादी के वक्त, ड्यूरिंग द मैरिज, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैरिज, एंड दैट टू विद द एक्सेप्शन ऑफ इनहेरिटेंस, स्पेसिफिक गुड्स गिफ्ट्स टू वन ऑफ द स्पाउसेस, वो ये नहीं इंक्लूड होंगे इसमें। ये जो आपकी कम्युनिटी प्रॉपर्टी है उसमें प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट्स हैं, हस्बैंड और वाइफ को मिल रहे हैं जो, बट ना ही तो उसमें इनहेरिटेंस इंक्लूड होगा, ना ही स्पेशल गिफ्ट्स जो एक दूसरे को उन्होंने दी हैं या बिफोर मैरिज थे, वो सारी क्या है उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी है। सो कॉमन प्रॉपर्टी कौन सी होगी? दैट इज़ कम्युनिटी प्रॉपर्टी आपकी कौन सी होगी? जो हस्बैंड वाइफ को एक साथ मिल रहे हैं। इज़ इट क्लियर? बोथ इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज़ कम्युनिटी प्रॉपर्टी। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन मीन्स जनरल मीनिंग इसका है क्या? कम करना, रिड्यूस करना। तो किसी को अगर पनिशमेंट मिली है, कॉन्विक्ट किया गया है, उसकी पनिशमेंट को कम करना। द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग अ क्रिमिनल सेंटेंस रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रिमिनल कॉन्विक्शन बाय द एग्जीक्यूटिव विद द क्लेमेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और प्रेसिडेंट। इज़ इट क्लियर? बट इट इज़ नॉट लाइक पार्डन्स, पार्डन की तरह नहीं है। पार्डन में क्या होता है, अगर कन्विक्शन गलत है, रॉन्ग है, देन देयर हैज़ बीन कंप्लीट रिहैबिलिटेशन ऑफ द पार्टी
or you can say that the party has lived an exemplary life for many years. Now he deserves to have his or her name cleared in old age. इज़ इट क्लियर? सो कम्यूटेशन क्या है? कम्यूटेशन ये सिर्फ ये कहता है जो पेनल्टी एक्सेसिव है वहाँ पे उस पेनल्टी को कम करना. वाई क्यों कम क्यों किया जाता है, रिड्यूस क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ द गुड कंडक्ट ऑफ द पार्टी. इज़ इट क्लियर? Commute sentence. Commute sentence means the same thing as commutation. Is it clear? So guys, in the next session again I will be coming with the more legal terms and phrases. Please do watch my lectures for these legal terms and phrases. Thank you.